अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। जैसा कि आपने रजब और ईमान की बहुत सारी बातें सुनी होंगी और ऊपर से एक लीक रिकॉर्डिंग भी सामने आ चुकी है, लीक वॉइस सामने आ चुकी है जिसमें गज़ल ईमान को कह रही है कि आप ब्लॉग में सही नहीं आ रही, आपका मुंह टेढ़ा आ रहा है। और ईमान को इस दुनिया में 3 दिन हुए हैं आए हुए, जो कि दोनों तरफ एक जंग का मकाम बना हुआ है, दोनों आपस में लड़ रही हैं। गज़ल ईमान को कह रही है कि मुंह टेढ़ा है, आपका मुंह सही नहीं आ रहा, और ईमान को इस दुनिया में 3 दिन हुए हैं आए हुए। और जैसा कि आपने सुना था कि ईमान इंस्टाग्राम पर लाइव आई थी और रजब भट्ट की सारी बातें खोल दी थी, और रजब भट्ट को सवाल किया गया था अगर ईमान आकर आपको माफ़ी भी मांगे तो आप माफ़ कर दोगे। तो रजब भट्ट का ये बयान सामने आया था कि ईमान आकर मेरे से माफ़ी भी मांगे, मेरे पाँव भी पकड़े, मेरी फैमिली के पाँव पकड़े, मैं फिर भी ईमान को माफ़ नहीं करूँगी और मैं डिवोर्स ही दूंगा। रजब भट्ट ने कहा था मैं डिवोर्स ही दूंगा, और ये एक लीक वीडियो सामने आई है। गौर से आप सुनिएगा, ये एक रिकॉर्डिंग सामने आ चुकी है। ये सबसे पहले आप ये रिकॉर्डिंग सुने, फिर उस पर तनकीद करते हैं, बात करते हैं, चेक करते हैं। ठीक ठाक तबीयत से है, ठीक बाजी बाजी। अगर आप लोगों ने लाइव ज्वाइन की हुई है कि जी मैं बात करूंगा, ईमान लाइव आई थी उसके अगेंस्ट, उसके हक में मैं कोई नहीं भाई, मैं पुरबाश हूँ। बस ब्लॉग नहीं था आया हुआ इसलिए लाइव आ गया। ईमान तो लाइव आई थी अपने भाई को डिफेंड करने के लिए, क्योंकि अब चीज़ें सर से ऊपर जा चुकी थी, क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब हुआ था। तो अब बेचारा ऑन अपने आप को खुद डिफेंड नहीं कर सकता था, इसलिए ईमान लाइव आई थी, मुझे सबको ही पता। और उसका करना बनता भी उसका भाई है, भाई उसने डिफेंड किया, डिफेंड करके वो चली गई, और तो उसने कोई बात नहीं की ना हमारे हक में ना हमारे खिलाफ। अपने भाई को डिफेंड करने आई थी, वो करके चली गई। हमने क्या बात पता नहीं जंग का मकाम कहाँ तक कहते जाएगा। हैं, उसके मुंह में भी कहते हैं, उसके पीछे भी कहते हैं। हमारे सामने आएगा तो हम उससे भी ज़्यादा कहें। पहले रजब के साथ था और अब ईमान के साथ हो गया। समझ रहे हो, ये तो हम उसके मुंह पे कहते हैं भाई वो आप हैं, समझ रहे हो। तो मैं कोई अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड बात करने नहीं आया। जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है उसको नहीं बार बार बात करते। मैं सिर्फ आप लोगों को शक्ल दिखाने आया हूँ, थोड़ी देर का शुगर लगाने आया हूँ, शुगर नहीं, ये एक लीक वीडियो कल इंशाल्लाह ब्लॉग आ जाएगा रिकॉर्डिंग टाइम सामने पे 7:07 पे। और डेट्स राइट। अच्छा हाँ, चूतिया की बात पे डेट्स राइट का, हाँ वो तो है ना, शक्ल से भी अक्ल से भी हर तरह से जो है सो है। अब रजब भट्ट जो ना इस बारे में बात करेगा, आप सुनना। आप वो तो बेचारी बहन है, उसने तो साथ देना ही देना है। बहन भाई साथ नहीं देगा तो और कौन देगा। हमें तो कोई बात नहीं है ना, हम तो कह सकते हैं हमें 100 बार। यार वहाँ पर एक बंदा है, मैंने मिलवाना आपको, लेकिन इंटरनेट बंद हो रहा है वहाँ जाके, उसका क्या पासवर्ड है, सबर करो। भाई आप लाइव छोड़ के जा सकते हैं इफ़ यू आर वेटिंग कि मैं अपनी कोई फैमिली की कोई जो बात थी रिलेशनशिप की, कोई डिवोर्स से रिलेटेड या किसी की लाइफ के ऊपर मैं आके रिप्लाई करूंगा। नहीं भाई, ऐसा कोई बुरा टाइम नहीं आया, मैं किसी को रिप्लाई नहीं करूंगा। मैं सिर्फ अपनी ऑडियंस को मिलने आया हूँ, क्योंकि मेरा व्लॉग नहीं आया दूसरा दिन है, मैं सिर्फ उनको मिलने आया हूँ। तुम अगर मेरी जान किसी की बुराई सुनने आए हो, तुम अगर ब्रो किसी की क्लास लगती हुई देखना चाहते हो, तो वो वहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पर मैं तो अपनी लाइफ करना है बस, तो मैंने कुछ जगह नहीं लग रही कि मैं कितने रखा शायद। रजब भाई ऑन ने आपको रोस्ट कर दिया सिल्वर प्ले बटन पे। वो क्लिप में देखा है जो जब दोस्त मेरा कहता कि कुछ लोगों की सिल्वर प्ले बटन की इतनी सी अगर वर्थ है, तो उनकी जो पहली पेमेंट थी वो फ्यू डॉलर्स क्यों थी। मेरी जान, मैं बताता हूँ, हमारी पहली पेमेंट फ्यू डॉलर्स इसलिए थी कि हमारा बहनोई रजब भट्ट नहीं था ना, समझ लो, मेरा बहनोई रजब भट्ट नहीं है ना, समझे कि नहीं। ये बात बिल्कुल ठीक की है रजब भट्ट ने। कैसे हो मैनू $2 ऐस करके आए सन कि मैं अपने सिर से स्टार्ट किया सी, मैं किसी के मोढे पे सिर रख के नहीं सी आया, मैं बहनोई के सिर पे नहीं सी आया, समझे। और अब ये लीक रिकॉर्डिंग सुनिएगा जो सामने आई है।
और एक हकीकत मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ किस्सा की मुझे पर्सनली मैसेज आया हैव अ चैट जिसमें किस्सा के 7 to 8 मैसेजेस हैं कि आप इस तरह नहीं इस तरह कहो, थोड़ा सा ना इसको प्रॉब्लमेटिक वे में आप इसको जो है ना लिख के कहो एंड ऑल दैट। और आपको नहीं पता ईमान, आप ही बस मुंह ऊपर से मासूम बनती हैं, अंदर से क्या चीज़ है, बस कहते हैं ना कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। दीज वर द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ किस्सा। और अब मैं सब एक्सपोज करूँगी। मैंने खुद गज़ल को कहते हुए सुना है कि क्या मतलब एक व्लॉग में भी इनका मुंह सीधा नहीं आ रहा है। उसको इतना भी एहसास नहीं था कि यार अभी 3 घंटे पहले एक लड़की की डिलीवरी हुई है, जस्ट यू वांटेड द व्लॉग क्लिप। ये बातें आई हर्ड इट बाय माई सेल्फ, मैंने खुद उधर खड़े होके सुनी एंड आई रिकॉर्डेड इट। आई हैव द प्रूफ। अल्लाह करे कि मैं फातिमा उनके साथ हूँ। और टू बी ऑनेस्ट, अगर जो मैंने रियलिटी देखी है वो ये है कि रजब भाई, देखिए मैं आपको एक सीधी बात कहूँगी, आई नो ही चीटेड और आई कैन कन्फर्म दिस कि अब वो उस लड़की के साथ नहीं है। तो आई थिंक जब ईमान आपने माफ़ कर दिया तो आप सभी इस चीज़ को छोड़ दें। बट द थिंग इज़ कि रजब भाई चेंज हो रहे थे एंड ही वांटेड टू चेंज। और शायद सब कुछ ठीक हो रहा है। बट कहते हैं ना कि कुछ लोग जो आस-पास के लोग होते हैं ना, उनसे 2 लोगों का मिलन बर्दाश्त नहीं होता। तो ये जिनके मैंने नाम लिए हैं, जिनकी रियलिटी में एक्सपोज करने वाली हूँ, ये वही लोग हैं जिनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली इनके बिजनेसेस ठप हो जाएंगे। फिर ये कहते हैं कि ऑन भाई ने ऐसा किया, ऑन भाई ने वैसे किया। तो लिटरली ऑन भाई जितने खामोश है, जितने परेशान है, और वो जितना वो चाहते हैं ना कि भाई मेरी बहन का घर बस जाए, मुझे नहीं लगता कि इनमें से इमोशनल। दोनों तरफ जंगों के कंट्रास्ट पड़ चुके हैं। कंट्रोवर्सी है ना। ये एक लीक वीडियो है, लीक साउंड है। ये एक लीक वॉइस है जो आप सुन रहे हैं। सुनिए सुनिए। जिसमें आप सुन रहे हैं गजल ईमान को लड़ रही हैं।